नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो बन रहा है। सबसे पहले तो धनतेरस की आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई और आने वाली दिवाली फेस्टिवल की भी बहुत-बहुत ब बधाई। सबके घरों में खुशियाँ आबाद रहें और सब लोग अच्छे से दिवाली मनाइए। पटाखे मत बजाइए क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अभी देखिए कुछ बारिश भगवान ने करवा दी मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा उसको वैसे ही कर दें। चलिए अब पॉल्यूशन उस पे आ जाते हैं। आज वो जो एयर पॉल्यूशन और क्रॉप बर्निंग को लेके जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में लगा था। मैंने भी उसमें एक एप्लीकेशन फ़ाइल करी है, उसमें मैंने कुछ रिटन सबमिशंस छोटे से फ़ाइल करे हैं। अभी एक डिटेल फ़ाइल करूँगा। आज देखिए जब केस टेक अप हुआ तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादातर तो देखिए पंजाब पे ही कॉन्सन्ट्रेट किया क्योंकि सब प्रॉब्लम्स वहीं से आ रही हैं ज़्यादातर। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए भी ये कहा कि भाई आप लोग इतनी बातें करते हैं मगर आप उसको इम्प्लीमेंट चीज़ें क्यों नहीं करते हैं और आप कोर्ट के डायरेक्शन की क्या वेट कर रहे हैं। भाई जो आपको करना है उसमें आप करिए मगर हम ये चाहते हैं कि इसमें काम होते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि मतलब दिवाली के पहले या मतलब विंटर सीजन के पहले एकदम से वो हो जाए और आप जो है फिर आप कोर्ट की तरफ देखना शुरू कर दें। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए जो भी आपको कुछ भी लागू करना है, कुछ भी करना है, आप सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का वेट मत करिए, आपको खुद ही करना चाहिए क्योंकि आप उन्होंने एक बेसिक ऑब्जर्वेशन ये करी कि दोनों सरकारें जो हैं वो मतलब गवर्नेंस में फेल हो रही हैं। बेसिकली ऑन द ग्राउंड सब कुछ है, सजेशंस बहुत से हैं, सबके बहुत अच्छे सजेशंस हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फार्मर्स को भी हम सुनना चाहते हैं क्योंकि हमें मतलब उनकी भी एप्रीहेंशन चाहिए कि भाई वो क्यों इस स्कीम को नहीं मतलब वो जो श्रेडर मशीन्स हैं वो सब है अगर वो सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको मिल रही हैं और 5-7% 10% ही उनको लगाना है तो उसके लिए वो क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। अब देखिए मैं एक डिटेल्ड रिटन सबमिशन फाइल करूँगा उसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि हर फार्मर इसको खरीदे बैठ करके, ठीक है? गवर्नमेंट भी चाहे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करती धरती है नहीं। अगर वो लोग भी चाहें तो ये अपने खर्चे पे जो है श्रेडर मशीन चलवा करके अ, थोड़ा बहुत अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं मगर ज़्यादातर खुद ही उसको बेयर करें और उस उससे श्रेडिंग करने से क्या होता है देखिए जो क्रॉप वहाँ पे जिसको जलाने की नौबत ही नहीं आती क्योंकि वो एक श्रेडर मशीन आती है उससे वो बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में बदल जाता है और वो फैल जाता है खेत में पूरे। तो वो जो है आगे टाइम में खाद बन जाता है। तो कोई जला उसको मतलब फार्मर का फ़ायदा भी हो गया और उसको जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यूपी में काफ़ी जगह ये सब हो रहा है और हरियाणा में भी हो रहा है, पंजाब में पता नहीं क्या क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है। तो देखिए खरीदने वाला अगर वैसे सब्सिडी मिल रही है 5-7% आपको लगाना है तो आप खरीद भी सकते हैं। पंजाब वासियों को देखिए खरीद इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि वो उनका यही धंधा ही है। मतलब उनके 2 क्रॉप्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा-सा ये भी सजेशन दिया है कि आपको जो आप ये राइस और पैडी उगाते हैं, सिर्फ़ इसी पे मत टिके रहिए। आप इसके अलावा अल्टरनेटिव क्रॉप्स के बारे में भी सोचिए। हर एक आदमी वही उगाए चला जा रहा है। तो अगर यही हाल रहा तो बिल्कुल पंजाब का तो मिट्टी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। डेज़र्ट बन जाएगा यहाँ पे भी। तो उनका कहना ये था कि भई ये एमएसपी आप जो है बाकी क्रॉप्स पे भी देना शुरू करिए। तो फार्मर्स जो है मतलब मोटिवेट होंगे बाकी क्रॉप्स उगाने में भी। और उन्होंने अपना वो एक क्लैरिफ़ाई किया है कि एक जो रॉन्ग इम्प्रेशन बन रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि एमएसपी देना बंद कर दो। उन्होंने कहा हमने ये तो कभी नहीं कहा कि एमएसपी देना बंद कर दो। ये कहा है कि एमएसपी आप बाकी चीज़ों पे चालू करिए ताकि फार्मर को एक मोटिवेशन मिले कि भाई बाकी चीज़ों को भी उगाने में उसका कोई फ़ायदा है। तो ये सब तो देखिए पॉलिसी मैटर्स है। उन्होंने कोर्ट ने कहा कि हम कोई पॉलिसी मैटर्स में नहीं पड़ेंगे, हम कोई डायरेक्शंस हम सिर्फ मॉनिटर करेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम स्टेप इन करेंगे। और हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे ऑर्डर्स की वेट करते रहे। अगर हमने ऑर्डर देना शुरू कर दिया तो आप परेशान हो जाएँगे। और मतलब उन्होंने ये कहा कि देखिए एक कॉन्शियस एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, दोनों गवर्नमेंट चाहे तीनों गवर्नमेंट जितने भी स्टेट के हैं, सेंट्रल के हैं,
सेंट्रल को उन्होंने ज़्यादा वो किया कि कैबिनेट सेक्रेटरी को, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, तो वो एक्शन क्यों नहीं लेता है? उसमें देखिए जो भी सजेशंस हैं वो मैंडेटरी करना चाहिए कि स्टेट इसको मानेगा और सब लोग उसमें कर, सबका ये सबका कंबाइंड एफर्ट है ना पोल्यूशन रोकना। कोई सुप्रीम कोर्ट का अकेले का काम तो है नहीं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही नहीं है ये। सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन तो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि निकम्मी सरकारें हैं। पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और कुछ मामले में राजस्थान को भी उन्होंने घसीट लिया, हालांकि वो काफ़ी दूर है, फिर भी कि भाई सरकारों को सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ये सोचें कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता है। उन्होंने कहा कि जो भी है 21 तारीख को फिर लगा दिया उन्होंने केस। उन्होंने कहा कि जो भी आप सजेशंस दे रहे हो उनको कॉन्क्रीट उसका एक बनाइए। कमेटी बनाने की बात हो रही थी, वो कमेटी शायद पहले से है, मगर उन्होंने, मेरा सजेशन भी था कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए जो जाके देखे कि वाकई में कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, और मॉनिटर किस किस टाइप से हो रहा है केस। बहरहाल अब मैं एक डिटेल इसमें रिटन सबमिशन काउंटर टाइप का फाइल करूँगा, और 21 तारीख को लगेगा तो उसके पहले मैं इसको फाइल कर दूंगा। और सजेशंस तो बहुत से आए, बहुत से लोगों ने उसमें दिए। प्रॉब्लम ये है कि ये दिवाली के आसपास ही सीज़न में जब ये प्रॉब्लम होती है ना, तभी लोग जागते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, साल भर इसको मॉनिटर करना चाहिए, तभी ये कंट्रोल में आएगा। अब अगर आपको जैसे व्हीकल्स का है, व्हीकल्स का भी देखना चाहिए, क्या आप अलाउ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब जैसे डीजल बसेस, पुरानी खटारा डीजल बसेस यूपी से, आज भी मैंने देखा, मैं जब कोर्ट जा रहा था तो अ, मतलब वो खटारा जो है बसेस डीजल वाली यूपी नंबर प्लेट की, वो अंदर घूम रही। कैसे घूम रही भाई? बाकी सबको आप रोक रहे हो तो उसको क्यों क्यों नहीं रोक रहे हो? ऊबर टैक्सीज को उन्होंने रोक दिया, ओला वाली चल रही है, क्यों क्यों चल रही है भाई? मैं समझ, यूपी नंबर्स की ओला की क्यों किस लिए चल रही है? ऊबर रोका है तो उसको भी रोक दो, या तो एक एक दिन ओला चलने दो, एक दिन ऊबर चलने दो। भाई तो समझ में नहीं आ रहा है, इनकी पॉलिसी ना लॉप साइडेड हमेशा रहती है, ये दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट की। और दिल्ली में जो गांव गांव हैं उनका उनका क्या करो भाई? दिल्ली में भी तो गांव हैं, वहां पे भी तो लोग खेती वेती करते हैं। मुझे तो लगता है जितनी पोल्यूशन आती है दिल्ली के गांव गांव से आती है। मतलब पंजाब और हरियाणा से तो आती होगी जो कुछ होती है, मगर दिल्ली के आसपास भी दुनिया भर के गांव गांव बसे हुए हैं। और वहां पे अगर ये लोग पराली जलाएंगे तो वहां से तो सबसे पहले यहाँ पे दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली में है ही, तो उसको देखना चाहिए। ये सारे सजेशंस मैं अपने रिटन सबमिशन में दे रहा हूँ। 21 तारीख को केस लगेगा, देखते हैं क्या होता है। तब तक ये इनकी कैबिनेट, उनको उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जो भी आपको स्कीम वीम लागू करनी है आप अपने उससे करिए, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की वेट मत करिए। आपको आपका दायित्व जो बनता है वो आप सारी सरकारें मिलके पूरा करें, और जो भी इसमें फैसले होंगे और जो आपने किया है वो सब आप 21 तारीख को एक रिपोर्ट के तौर पे प्रेजेंट करिए। आज क्योंकि बारिश हो गई तो थोड़ा सा कोर्ट का रवैया भी इतना ज़्यादा सख्त नहीं था। अब मेरे ख्याल से 21 तारीख को फिर जैसा मौसम होता है वैसा कोर्ट का फैसला भी होगा। जय हिंद, जय भारत।